प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाकत लीला लयणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु न। फलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। फलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुलाहा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी श्री सुंदर शाह जी। सर्वप्रथम म आजको कार्यक्रममा हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक महात्मा जी, सुशान्त जी लगायत निजानन्द जागर्ने अभियानका गायक गायिकाजीहरू, यसै गरी देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरू, श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा सञ्चालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रममा आज हामी उपस्थित रहेका छौं। मिति 2079 साल मङ्सिर 3 गते शनिबारको दिन र सम्पूर्ण सुन्दर साथीको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सुन्दर साथी। यसको साथै अब हामी ढिला नगरिकन, लगभग 15 मिनट लेट भइसकेको छ, ढिला नगरिकन हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छौं। जहां से भी जुड़े हुए, देश विदेश से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथी को आभार प्रकट करना चाहता हूं। फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी प्रेमी सुंदर साथी एवं जिज्ञासु महानुभाव को भी बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं आज के इस सत्संग कार्यक्रम में। आउन सुन्दर साथी, आजको कार्यक्रम सुरु गरौं हामी आवजीवाला गायनबाट। र आजको आवजीवाला गायनको शोभा प्राप्त भएको छ उदयपुर बेलटारबाट मित्र सुन्दर साथीलाई। म मित्र सुन्दर साथीलाई आवजीवाला गायनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस पछाडि वाणी गायनको लागि काठमाडौँबाट विष्णु गुरुङजी तयार हुनुहुन्छ, अवस्थामा देखेको छु, उहाँ रेडी नै हुनुहुन्छ यस पछाडिको वाणी गायन। आउनुहोस् आवजीवाला मित्रजीबाट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। धामधुला अक्षरातीत पूर्ण वर्मा परमात्मा श्री राजी महाराजको चरण कमलमा कोटी कोटी प्रेम प्रणाम र त्यसै गरी सुशान्त महात्माजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथको चरण कमलमा कोटी कोटी प्रेम प्रणाम र पुनश्च कोटी कोटी प्रणाम। आजको कार्यक्रममा यो शोभा प्राप्त गर्नुहुने आदरणीय सुन्दर साथी कार्यक्रम सञ्चालक लक्ष्मणजीमा पुनश्च कोटी कोटी प्रेम प्रणाम भन्दै म राजीको आह्वान सुरुवात गर्न लागिरहेको छु। प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिनेका चल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने उति निन्दलडी, मुने उति निन्दलडी, तमेसुति मुकी काराते, तमेसुति मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे, पछि तो थासे प्रभाते, पछि तो थासे प्रभाते।
आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला कल कलिने पाउँछु तमने कल कलिने पाउँछु तमने आओ जो आणी खिँडे आओ जो आणी खिँडे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागे चरणे आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं मित्र सुंदर साथ जी को आओ जिबाला गायन के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी गायन का आनंद लेंगे और आनंद के लिए और वाणी गायन का सेवा रहा है काठमांडू से विष्णु सुंदर साथ जी से। आइए विष्णु जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, हम सब का प्रणाम जी। मैं अकेला हाँ, सबै सुन्दर साथी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम और महात्मा जीलाई पनि प्रणाम, सबै सुन्दर साथीलाई र हामीलाई गाउन दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद उद्घोषज्ञ। र आज हामी देखो नैना नूर जमाल जो रूह पर सनकुल भन्ने जुन वाणी छ गाउन कोसिस गरिरहेको छौं। बन्दो सतगुरु करू धनी प्रेम प्रणाम असुभ हरण मंगल करना श्री रेवतचंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज भूपति श्री मेहरा तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, जो परसन को जो परसन को और
बोले सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वस्थ सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं विष्णु जी को। विष्णु जी से फिर हम एक वाणी गायन श्रवण करेंगे, तैयारी में रहेंगे। फिर आइए सुंदर साथ जी, एक वाणी हम श्रवण करेंगे शरणामती झापा से। हमारे सुंदर साथ जी उपस्थित है। एक वाणी गायन के लिए मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूं। इसके बाद फिर एक विष्णु जी से हम श्रवण करेंगे, उसके बाद चर्चा श्रवण करेंगे। आइए शरणामती झापा से। तैयारी के लिए कुछ समय लगेगा, तो विष्णु जी तैयारी है अभी। तो विष्णु जी को दे दीजिए। ठीक है विष्णु जी, आइए फिर एक वाणी भाव के लिए अनुरोध करना चाहता हूं, उसके बाद शरणामती झापा से। आइए विष्णु जी। मेरा भाग्य बहुत बड़ा हो रहा है आज।
सलुटी नाजुके नो तजल्ली नुगमा जो kamu सलुटी नाजुके नो तजल्ली जो मुख सो देखिए जो मुख सो
और अधिक भटकूंगी अवशेष समाधि बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ विष्णु जी एवं सुंदर साथ जी को सुमधुर 2 वाणी गायन के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम झापा शरणामती से एक वाणी भाव श्रवण करेंगे। हमारे सुंदर साथ जी उपस्थित है वहां पर झापा में, तो एक वाणी प्रस्तुति के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, संपूर्ण सुंदर प्रणाम जी। हाँ, संपूर्ण सुंदर साथ जी के चरण कमल में मेरा प्रणाम जी। इधर झापा सुरुंगा से सब ए स्वर्णवती से ल है त सुरु गरौँ है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, अखंड परम धाम की, सुंदर साज की। बाड़ी मेरे पीऊ की न्यारी जो संसार, न्यारी जो संसार, निराकार के पारे थे, इन पार के भी पार, निराकार के पार थे, इन पार के भी पार। या बाड़ी के कारण कहीं करे तपसन, या बाड़ी के कारण कहीं पीवे अगिन, बाणी मेरे पीऊ की न्यारी जो संसार, जो अक्षर को सुध नहीं सो त्रिगुण पास क्यों हो ये, सो सब इन बाणी में सुपने नजर पहुँचे सोए, बाणी मेरे पीऊ की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। मोहम्मद कहे सुनो रे सा, खोल देख बाणी प्राणनाथ, हनी जी ल्याए धाम से वचन,
जिनसे न्यारे ना हुए चरण, वाणी मेरे पीऊ की न्यारी जो संसार, वाणी मेरे पीऊ की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, संपूर्ण सुंदर साज की, अखंड परम धाम की। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सुन्दर साथजीलाई शरणामतिबाट एक वाणी प्रस्तुति गर्नुभयो। त आउनु सुन्दर साथजी, अब हामी श्रीमुख वाणी परिक्रमा ग्रन्थबाट चर्चा श्रवण गर्नेछौँ र सबै सुन्दर साथजीहरूको तर्फबाट प्रणाम जी अर्पण गर्दै फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको चर्चा प्रारम्भ गरिदिनु हुनको लागि म महात्मा श्री सुशान्तजीलाई हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी मालाजी। लक्ष्मण जी कुछ बोला क्या आपने? महाराज चर्चा प्रारंभ करने के लिए मैं जब बीच में डिस्टर्ब हो गया था तो मुझे सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैं बोला क्या हो गया। जी जी ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी धाम धनी की मेहर से सुंदर साथ जी फिर से एकत्र हुए हैं और धाम धनी की वाणी चर्चा के लिए। तो सभी सुंदर साथ जी मिलकर धामधनी को याद करते हैं। प्रमा ग्रंथ की चर्चा हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पर समाप्त हुई थी। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, खीन बन छोड़ो जीन, या मंदिरों संग धनी के, विलसो रात और दीन, विलसो रात और दीन। परिक्रमा बड़ी फिराक की
क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा। क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, ये परवर मत्सराती धाम के धनी। परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम के दिव्य प्रेम और आनंदमय स्वरूप और लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। पिछली चौपाई में और पिछले प्रकरणों में यही बात कहा, इन वनों में, परम धाम के दिव्य वनों में और परम धाम के दिव्य महलों में धाम धनी के साथ में विलसो रात और दिन। दिन रात उसी का ही चिंतन करना है, हर पल उसी का ही ध्यान करना है कि मैं मूल विलावे में परम धाम के 25 पक्ष में राज्य के साथ विराजमान हूँ, राज्य के साथ लीला विहार में मैं शामिल हूँ, राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, राज्य के साथ प्रेम आनंद में लीलाएं कर रही हूँ। सुंदर साथ जी, तो ये इससे क्या होगा कि हर पल परम धाम का चिंतन करने से, अपनी परात्म का चिंतन करने से परात्म की मैं खुद ही प्रबल होती है, परात्म की मैं प्रबल होगी और परम धाम की मैं भी प्रबल होगी। मैं और जो मेरा कहते हैं ना, मैं कौन, परात्म राज्य की अंगना, मेरा दिव्य आत्मिक परिवार, राज्य समाजी सखियां, दिव्य परम धाम मेरा घर है। तो वहां का ही हर पल चिंतन करने से, ध्यान करने से संसार धीरे धीरे सपने के जैसा हो जाएगा, परम धाम साक्षात हो जाएगा और संसार सपने के जैसा हो जाएगा। और फिर ये विरह की स्थिति आएगी जो इस अगले प्रकरण में कही जा रही है। क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, ये विरह की स्थिति उत्पन्न करती है परिक्रमा की वाणी, और विरह ही प्रेम का स्वरूप है सुंदर साथ जी, क्योंकि प्रेम है तभी विरह है। विरह होने का मतलब है कि आपके अंदर प्रेम है तभी विरह है। क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, इस नश्वर जगत में पहले तो हम धाम धनी को भूल गए, आकर के अपने निज घर को भूल गए, निज स्वरूप को भूल गए और माया के झूठे सुखों में दिन रात भागते रहे। अब जागृत होने के पश्चात, परम धाम का ज्ञान होने के पश्चात और परम धाम के सुखों का अनुभव होने के पश्चात क्या होता है, संसार में एक पल भी रहने की इच्छा नहीं होती है, संसार अग्नि के समान हो जाता है। झूठी जिमी जो दो, जबकि संसार नरक अग्नि के समान विरह की अग्नि में तपाता है, एक पल भी संसार में अच्छा नहीं लगता। चाहे आपको 100 करोड़ रुपए मिल जाए, चाहे विदेश पहुंच जाए, फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। रतन जड़ित जो मंदिर, उठ उठ खाने धाए। सोने के महल में भी आपको रखा जाएगा तो वो भी आपको अग्नि के समान लगेगा। सुंदर साथ जी, छूटी हक खिलवत, हमारा जो है वो खिलवत छूट गया हमसे, जहां पर हम अपनी प्रीतम के साथ में प्रेम और आनंद में लीलाएं करते थे। खिलवत कहते हैं अंतःपुर, यानी जहां पर आशिक और माशूक के सिवा तीसरा कोई होता नहीं। खिलवत कहते हैं उसको है जहां पर आशिक और माशूक का स्वरूप है और वहां पर मात्र प्रेम आनंद में लीलाएं होती है। कि प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के बीच में तीसरा आ जाए तो फिर क्या डिस्टर्ब हो जाता है। वहां पर सभी आशिक हैं, सभी माशूक, माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, सभी जो है वहां पर एक दूसरे को प्रेम से रिझाने वाले हैं और प्रेम आनंद में लीलाएं हैं, वहां पर इसके सिवा कुछ नहीं। प्रेम और आनंद की वो दुनिया, प्रेम आनंद का हमारा धाम, हमारा जीवन, वो सब छूट गया है। माया के ठोकरे खाने के लिए यहाँ पर विवश हो जाते हैं। पल पल अनेकों दुख और धोखा, छल कपट और मायावी भी जो माया जनित दुख हैं, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, अनेक प्रकार के कष्ट तो है ही हैं। इसके अतिरिक्त जब राज्य के मार्ग में आते हैं तो भी दुख कोई समाप्त नहीं होता है। राज्य के सत्य मार्ग में भी आप आओगे तो इंद्रावती जी को जो
3-4 युद्ध कहा जाता है, रण युद्ध कीदा फरी फरी, पक्षगत मत मारी हरी। ये राज्य के सेवा समर्पण के मार्ग में ये कष्ट आया उनको। तुम किया हो सी हम कारणे, पर ये झूठी जिमी निराश। ये माया की निराशा वाली जिमी है। अब वास्तविकता ये है सुंदर साथ जी, हम उस प्रेम सहज ही प्राप्त प्रेम और आनंद में थे। सहजल सुख तुम में है सदा, अल्प नहीं असुख। उस सहजल सुख हमारा सहज ही प्राप्त आनंद है, वो हमारा अपना आनंद है, निज आनंद। और अपने ही आनंद को प्राप्त करने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ रहा है सुंदर साथ जी। तो ये भले ध्यान में भी राज्य का कितना भी सुख मिल जाए, लेकिन परम धाम और माया में अंतर फिर भी रहता ही है। यहाँ पर जितना परम धाम का अनुभव होता है, उतना सुंदर साथ जी विरह बढ़ाता ही है। अब हम रहियो न जावहीं, मूल मिलावे बिन, हृदय चरचरावहीं, संसार लगत अगिन। अब हम रहियो न जावहीं, मूल मिलावे बिन। यहाँ पर विरह में भी कई स्थिति होती है सुंदर साथ जी, देखेंगे। एक विरह था इंद्रावती जी को हबशे में, जो कलश ग्रंथ में विरह आया है, कलश हिंदुस्तानी में। कहाँ का है? हबशे में जो विरह हुआ था, वो क्यों हुआ था? वितक ग्रंथ में अब देखे होंगे। हबशा में जो विरह का मुख्य कारण था, वहां पर महामती महाराज ठाकुर जी, इंद्रावती जी, जो इतना समर्पण दिन रात सुंदर साथ की सेवा के लिए इतना कष्ट उठा रहे थे, इतना समर्पित हो रहे थे, और उनको हबशा जाना पड़ गया, जेल जाना पड़ गया। तो वहां पर विरह, इस प्रकार विरह क्यों होता है कि हे धामधनी, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, मैंने ऐसा क्या गलत काम किया था जो मुझ पर विरह आया, मुझे इतना दुख आया मेरे ऊपर। तो उसमें मुख्य कारण क्या था कि जो उनको दुख पहुंचा, हबशा जेल में जाना पड़ा, इस कारण विरह का आने का कारण बना था। जबकि पन्ना जी में जो विरह था सुंदर साथ जी को भी और महामती जी को भी, पन्ना जी में दिन रात परम धाम का चिंतन ध्यान चितवनी करने की वजह से संसार अग्नि के समान लग रहा था। धाम धनी के बिना एक पल की भी जुदागी अच्छी नहीं लगती। अब हम रहियो न जावहीं, मूल मिलावे बिन, हृदय चरचरावहीं, संसार लगत गिन। हृदय में पुनः पुनः परम धाम के सुख याद आते हैं। चढ़ चढ़ आवही का मतलब हृदय में पुनः पुनः याद आना। फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैल ये हाल। सुंदर जी, ये है हाल, अपने आप याद आना। इस स्थिति में पन्ना जी में सुंदर साथ जी पहुंचे, और उसी कारण से पन्ना जी महामती जी के समाधिष्ट होते ही तब सुंदर साथ ने विरह में शरीर छोड़ दिया। इसका मुख्य कारण यही था कि दिन रात परम धाम का ही चर्चा चितवनी, परम धाम का वर्णन, परम धाम की विरत, परम धाम की ही चुपाइयां स्मरण करते रहने से संसार उनको अग्नि के समान लगने लगा, और संसार में एक पल भी उनके रहने की इच्छा नहीं थी। कोई आशा, जरा भी आशा नहीं बाकी थी संसार की। तो यहाँ पर जो वो परम धाम वाला विरह, हबशा वाला विरह जो है, सेवा करते समय जब दुख आता है ना सुंदर साथ जी, तो वैसा विरह आता है जब राज्य जी के सेवा समर्पण के मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं, और जब उसमें कोई आरोप लगता है, किसी प्रकार का कष्ट आता है, अपमान होता है। राज्य की सेवा के मार्ग में कोई आपको सोने का सिंहासन नहीं मिलने वाला, उसमें भी आपको बहुत कष्ट उठाना ही पड़ता है सुंदर साथ जी। और वो बहुत अच्छा चीज है, राज्य के विरह उत्पन्न करने वाला होता है वो दुख, दुख से विरह उपजे विरह प्रेमी। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है, पन्ना जी में जो विरह था वैसा विरह की बात चल रही है, और परिक्रमा वाणी भी पन्ना में ही अवतरित हुई है सुंदर साथ जी। तो छूटी हक खिलवत, अब वो जो खिलवत के जो सुख हैं, धामधनी के प्रेम के सुख हैं, वो यहाँ पर हमसे छूट गया है। और हम उस तरह से जो आसानी से राज्य का प्रेम और आनंद प्राप्त करते थे, पल पल वहां पर धामधनी के प्रेम और आनंद में व्यतीत होता था, वो फिलहाल हमसे छूटा हुआ प्रतीत हो रहा है। इसलिए कहा ना सुंदर जी कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन
रंग प्रेम में विलास किए हैं। जो दिन रात जो है हमने पल पल धामधनी के साथ में प्रेम और आनंद में लीलाएं किया है। वहां पर उसको याद करने से क्या होगा, तब हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, विरह उत्पन्न होगा। और यहाँ पर वही हो रहा है कि जब परम धाम के लीलाओं का, देखिए शोभा का वर्णन इसीलिए किया गया कि वहां की लीलाओं का हम ध्यान कर सके। 25 पक्ष की शोभा का वर्णन इसलिए किया है कि वहां की लीलाओं का ध्यान कर सके। तो लीलाओं का ध्यान भी ब्रह्म सृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन प्रेम लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है। हम अरवाहें जो अर्श की फिर कब देखें हैं सूरत, राज जी का प्रेम भरा स्वरूप, सुंदर प्रेम भरा मुखारबिंद, सुंदर मुखारबिंद फिर कब देखेंगी हम अरवाहें, हम सखियां आत्माएं फिर कब देखेंगे। जमाना बीत गया ऐसा लग रहा है। और इसके एक झलक पाने के बाद और ज्यादा फिर पल पल देखते ही रहे ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन कुछ संसार में हुक्म भी है, कुछ परिस्थितियां माया का स्वभाव है। ध्यान के द्वारा भी कुछ अनुभव करेंगे तो भी वो 24 घंटा परम धाम के जैसे सहज ही उसका सुख प्राप्त नहीं हो पाता। राज्य जी का प्रेम भरा स्वरूप नहीं देख पाते। यहाँ पर कब देखे हक सूरत का मतलब मात्र सूरत राज्य का मात्र स्वरूप देखने से काम हो जाएगा, या मात्र स्वरूप देख लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है सुंदर साहब जी। क्योंकि यहाँ पर देखिए कब देखे हक सूरत, राज्य का स्वरूप देखने वाली दृष्टि भी तो चाहिए सुंदर साहब जी। वो परात्म की दृष्टि जो है, एक ही राजा बैठा सिंहासन पर, प्रजा उसको देख रही है, उसकी दृष्टि अलग है। मंत्री सेनापति राजा को देख रहे हैं, उनकी दृष्टि अलग है। और रानी राजा को देख रही है, उसकी दृष्टि भी अलग है। राजा तो वही है, तीनों की दृष्टि अलग है। सिर्फ राज्य को देखना इसमें टारगेट नहीं है, अपने आप को भी देखना है परात्म स्वरूप में। और फिर जो रानी वाला दृष्टि कैसे होता है, देखिए बीते हुए पल की यादों का जो संस्कार होता है वो रानी की दृष्टि में प्रेम लाता है। प्रजा की दृष्टि में बीते हुए पल की क्या यादें हैं, राजा बहुत मेहरबान है, बहुत कृपावान है, हमारा बहुत ख्याल रखता है, कि हमको बहुत सजा देता है, बहुत क्रूर है कि बहुत अच्छा है, हमको अनाज फ्री में दिया, पैसा फ्री में दिया। प्रजा की दृष्टि में ये रहेगा। रानी की दृष्टि में क्या रहेगा, राजा मुझे कितना प्यार करता है, आज मुझे राजा ने कैसे प्रेम से पुकारा था, प्रेम भरे शब्द कहा था, प्रेम से गले लगाया था, ये सब रानी की दृष्टि में। तो राज्य को देखना है, फिर कब देखें एक सूरत, लेकिन परात्म वाली दृष्टि तो चाहिए ना। और परात्म की दृष्टि स्वयं को केवल सखी स्वरूप में देखने से भी नहीं आएगा। तो लीलाओं का जो वर्णन किया है परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त में, जो लीलाओं का वर्णन किया है, उसके चिंतन ध्यान से हमको राज्य हमारे बीच का प्यार समझ में आएगा। राज्य हमें कैसे कितना प्यार करते हैं। सुध न सुख कांध जा, सुध न धनी इश्क, सुध न अर्श अरवाहों को धनी राखियों के हिरित। धाम धनी अपनी आत्माओं को कैसे प्रेम से रखते हैं, पल पल कैसे लाड लड़ाते हैं, इतना प्यार करते हैं। और कोई काम है कोई नहीं, दे तो रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कछु आए। दे तो रूहों सुख बनाए, अपनी आत्मा को पल पल अनेक प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी थोड़ा ज्ञान का विषय भी याद आता है, क्योंकि अभी यहाँ की हमारी जो स्थिति है उसको समझाने के लिए हम किसी विरह की स्थिति में हैं, किस प्रकार खेल देख रहे हैं, किस प्रकार जुदागी हुआ है, और इस तरह से ये कुछ बातें ज्ञान की भी समझाने के लिए बीच में ये प्रकरण आया है। बेशक इलम दिया अपना, आप आए के आपने ऐसा संशय रहित ज्ञान हमको प्रदान किया। यहाँ पर इस माया जगत में स्वयं जो है पधार कर, आवेश रूप से पधार के हमको ये अपना ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। ये हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, परम धाम में क्या हुआ था, महाकारण कारण वहां पर
किस प्रकार हमारे दिल में खेल देखने की इच्छा हुई, किस प्रकार हम ब्रजरास में आए, इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर जागने के ब्रह्मांड में आए, फिर यहाँ से कैसे हमको वापस जागृत होना है, किस प्रकार जागृत होकर के परम धाम मूल विलावे में जा सकते हैं, जाएंगे। ये सारी बातें हमको ब्रह्म ज्ञान वाणी के द्वारा बताया। बेशक इलम, संशय रहित, जिसमें कोई संशय नहीं है सुंदर साथ जी। हम सभी सुंदर साथ जो वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, परम धाम के विषय में किसी को कोई संशय नहीं होगा। लेकिन बस यह है कि साधना की बात आती है, साधना कितना कर पाते हैं, कितना कर पा रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो राज्य का हुक्म भी एक फैक्टर है इसमें। और माया का भी थोड़ा प्रभाव है। संसार में सुख का इच्छा, दुख की चिंता आदि कई चीजें होती है सुंदर साथ जी। लेकिन बेशक इलम के विषय में अर्थात परम धाम के विषय में हमारे दिल में कोई भी संशय नहीं। परम धाम से हम आए हैं, हम परम धाम की आत्माएं हैं। इस ब्रह्मवाणी के द्वारा सारा चीज क्लियर कर दिया। वहां पर कैसी प्रेम और आनंद में लीलाएं होती हैं, कैसा प्रेम आनंद का धाम है। वहां पर जो हमारे कैसा खिलवत है ने राज्य के साथ हमारी कैसी प्रेम आनंद में लीलाएं होती हैं। समझ न रहा धोखा जरा हमको, दिखाई दे निस्बत, न रहा धोखा जरा हमको, जरा भी संशय नहीं रहा इस विषय में, ज्ञान के विषय में। दिखाई दे निस्बत, राज्य से हमारे संबंध की पूर्ण पहचान करा दिया। संबंध की पहचान केवल ये नहीं है कि अंगना है और धनी है, हमारे बीच कैसा प्रेम व्यवहार है, ये संबंध को पूर्ण पहचान होता है। पिता पुत्र तो हैं, लेकिन आपस में संबंध कैसा है, आपस में झगड़ा करते हैं कि आपस में प्यार से रहते हैं? पति पत्नी तो है, लेकिन आपस में प्यार है कि झगड़ा? संबंध जो है वो लीलाओं से पता चलता है। बोलेंगे देखो कितने अच्छे पति पत्नी, दोनों में आपस में कितना प्यार है, से लीलाओं से ही तो संबंध का पता चलता है ना। दिखाई दे निस्बत, इस परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा, महामती जी की बड़ी वृत्त के द्वारा जो है निस्बत की पहचान, संबंध की पहचान करा दिया कि राज्य जी हमें कितना प्यार करते हैं और हम राज्य जी को कितना प्यार करते हैं। इससे हमारे बीच में प्रेम है, कैसी लीलाएं हैं, हमारे बीच में कैसा व्यवहार है, इस विषय में जरा भी संशय नहीं रहा। किसे? जो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ा है, जिसने परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं को जिसने समझा है, उसको जरा भी धोखा नहीं रहेगा, बाकी सबको धोखा रहेगा। क्योंकि परम धाम के स्वरूप के विषय में, लीलाओं के विषय में, 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं के विषय में, कैसे 25 पक्ष की शोभा है, कैसी लीलाएं हैं, इसके बिना निस्बत की भी पूर्ण पहचान नहीं होता है। वहां का स्वरूप कैसा, सागर श्रृंगार की वाणी नहीं पढ़ेंगे, परिक्रमा की वाणी नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे पता चलेगा सुंदर साथ जी कैसा स्वरूप है, कैसी लीलाएं हैं। खेल दिखाए उलझाए हमको। और जो सुंदर साथ जी सोचेंगे भी परिक्रमा ग्रंथ तो हमारे लिए जरूरी नहीं है, श्रृंगार ग्रंथ तो जरूरी है ना। श्रृंगार ग्रंथ में 8वां 9वां प्रकरण क्या है, जरा जाके देख लीजिए, फिर बोलेंगे 8वां 9वां प्रकरण हमको जरूरी नहीं है, बाकी बस है। तो जरूरी है ही नहीं, तो जिसको क्या करेंगे फिर? जीव सृष्टि को मात्र दर्शन करने से काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, उसके लिए जरूरी नहीं है। ब्रह्म सृष्टि के लिए, पत्नी के लिए पति का पूरा प्यार चाहिए, प्रेम से बातें करना चाहिए, प्रेम साथ उनके साथ व्यवहार चाहिए, प्रेम में ही लीलाएं, प्रेम भरी बातें। मात्र देखने से थोड़ी काम चलेगा। प्रजा देखती है मात्र, राजा को देखेगी प्रजा का तो बहुत बड़ा बात हो गया। बोले राजा को आज देखा हमने दूर से। रानी क्या बोलेगी, राजा कितने दिन से मेरे महल में नहीं आए, कितने दिन हो गया राजा मेरे महल में क्यों नहीं आया? तो ये ऐसा होता है ना, पहले समय में बहुत सारी रानियां होती थी, तो सभी के महल में तो हर दिन नहीं जा सकते थे। लेकिन यहाँ तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ सुंदर साथ जी, पत्नी को पति का पूरा प्यार चाहिए होता। खेल दिखाए उलझाए हमको, खेल दिखा करके राज्य ने ही हमको उलझाया। कैसे उलझाया? देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी क्या होता है कि जीव को हर पल सुख चाहिए। सभी जीवों का स्वभाव होता है 24 आवर्स, 24 घंटे
समस्त सभी जीव को क्या होता है कि सुख चाहिए होता है। अब राज्य का सुख जो है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है ना, मेहनत करके सुख को ही प्राप्त करना चाहता है नहीं। संसार का भी सुख सोचते हैं कि बैठे बैठे लॉटरी लग जाए, या कि पिताजी करोड़पति होते तो सारा सुख मिल जाता, या अमेरिका पहुंच जाता तो बहुत सारा पैसा कमा लेता। ये जो है कम मेहनत में सारा सुख पाना चाहते हैं, संसार का भी सुख। और राज्य का सुख कहाँ से फिर मेहनत कौन करेगा, जबकि वो तो काफी मेहनत, काफी तप, त्याग, समर्पण, ध्यान, वाणी, मंथन, इस सब के बाद में जो है राज्य का सुख प्राप्त होता है। सबको पहले सुख चाहिए, बाद में पैसा देंगे। यहाँ पर तो पहले समर्पण करना पड़ता है, बाद में सुख मिलता है। बका चाहे सो फना होए, बिना फना बक्का ना पावे। तो एक खेल दिखा करके राज्य ने हमको उलझा दिया संसार के। इच्छा भी हमारे दिल में राज्य ने पैदा किया, और तरह तरह के माया के सुखों के प्रति आकर्षित भी किया। सो फिर दिया छुड़ाए, राज्य ने अपनी शक्ति प्रदान करके ही हमको छुड़ाया है। हमारी बस की बात नहीं थी माया की इच्छा चाहना को छोड़कर राज्य को एक पल भी याद कर सके, हमारे में इतनी भी ताकत नहीं है। सुंदर साथ जी, राज्य के मेहर के बिना हम राज्य की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। राज्य की अपार मेहर, पल पल जो है मेहर है परमात्माओं के ऊपर। नजर से ना तारी मुझे अव्वल से याद दिन, तो क्यों कर कहूं मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। न तो ऐसा फरेब कबू किन छोड़िया ना जाए। ऐसा फरेब माया का इतना शक्तिशाली माया है, इसकी आशा तृष्णा कभी कोई छोड़ पाता नहीं। कबू किन छोड़िया ना जाए, माया की आशा तृष्णा छोड़ के राज्य को याद करना बहुत ही कठिन काम है। क्योंकि एक तो क्या होता है, बीते हुए पलों की जो यादें हैं हमारे चित्त में संस्कार के रूप में, ध्यान करने बैठेंगे तो वो सारा याद आते रहेगा, भविष्य का चिंता भी साथ में आते रहेगा। और ये जीव जो है इतना आलसी निकृष्ट है, ये जीव हमारा जो क्या होता है कि वो उसको बिना मेहनत के सुख चाहिए, उसको मेहनत करना नहीं चाहता। वो सत्य की असत्य की पहचान हो भी जाए, सबको मालूम है, शराब पीने वालों को मालूम है कि शराब नुकसानदायक है, सिगरेट पीने वालों को मालूम है सिगरेट नुकसानदायक है, मोबाइल देखने वाले को मालूम है कि मोबाइल नुकसानदायक है, सारी दुनिया को सब मालूम है, किसको क्या नहीं मालूम है। लेकिन जान करके भी माया की तृष्णा को छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। नशा जी राज्य के मेहर के बिना संभव नहीं हो पाता। विराध को रची और रोग कहा गया इसलिए, छुटकाए न छुटे नहीं, ना ही देखन योग, देखे ही पड़िए दुख में अपराध को रचियो। देखते ही इस शरीर में जैसे ही सुरता प्रवेश करती, माया का बंधन शुरू हो जाता। मैं, मेरा शरीर, संसार, परिवार सके समझे, छुटकाए और छूटे नहीं। इतना भी जोर लगा दो, हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए, पर छूटे नहीं जे लागी कथा। कबू किन छोड़िया ना जाए, लेकिन राज्य ने मेहर करके हमको छुड़ाया, अपनी शक्ति दे करके, अपना ज्ञान दे करके हमको, हमसे माया को छुड़वा दिया। हम वास्ते रसूल भेजिया और भेजिया अपना फुरमान, हमारे वास्ते ही अरब में मोहम्मद साहब को भेजा और अपना भेजा फुरमान। कुरान आदि जितने भी धर्म ग्रंथ थे, सभी धर्म ग्रंथों में, वेद, गीता, भागवत, कुरान, उपनिषद, बाइबल, जितने भी संसार में धर्म ग्रंथ थे, सभी धर्म ग्रंथ परमात्मा के लिए ही आए हैं। इसलिए इनको कहा गया है अहल किताब वारिस। समस्त धर्म ग्रंथों के असली वारिस कौन है? ब्रह्म सृष्टि। सो इत का हो न खोलिया, कोई उनका रहस्य नहीं जानता। वेदों के कथनों का, गीता का, भागवत का और कुरान, इसके अलावा कुरान, बाइबल आदि जितने भी धर्म ग्रंथ है संसार में, उनके वास्तविक रहस्य को कोई नहीं जानता। अनुमानित अर्थ सब करते हैं, लिखा सब जगह है। वेदों में लिख दिया तमसा परस्तात्, प्रकृति के अंधकार से परे है। गीता में लिख दिया उत्तम पुरुषस्त्वान्यः, अक्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष कह दिया। फिर भी लोग जो है परे कहा, फिर भी इसी अंदर ही घटा देते हैं, क्योंकि मालूम ही नहीं है। आदि नारायण पर उत्तम पुरुष घटा देते हैं। इस तरह से क्या कि इसका वास्तविक रहस्य जो है
नासुत मलकुल जबरूत लाहुत, यदि जो भी रहस्य की बातें सुंदर साथ जी तारतम ज्ञान के बिना कोई समझ सकता नहीं। मिली 14 तबक की जान, 14 लोग के जितने तपस्वी योगी ऋषि मुनि ज्ञानी सब इकट्ठा हो जाए तो भी कोई उसकी बात को, निराकार से पहले की बातों को कोई समझ नहीं सका। तभी बहुत तो दौड़े सो शून्य तोड़ी, हजारों हजारों साल तक ध्यान कर रहे हैं निराकार, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता, हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना का ही सब ध्यान करे जा रहे हैं। सो कुंजी भेजी हाथरो अल्लाह दई मोहम्मद की सूरत। तो कुंजी है ना चाबी, जो धर्म ग्रंथों में जो रहस्य थे उसको ताला कहा गया, उसको खोलने की चाबी क्या है? कुंजी है ना चाबी। श्रीदेव चंद जी, श्यामा जी स्वरूप श्रीदेव चंद जी ने तारतम ज्ञान रूपी चाबी लाए, उनके हाथ धामधनी ने तारतम ज्ञान रूपी चाबी भिजवाया, और उसको खोलने की जो कला है दई मोहम्मद हक की सूरत महामती जी को उसको खोलने की शक्ति प्रदान किया। प्रचार प्रसार की शक्ति देखिए, ताला तो था पहले से, चाबी भी आ गया, ताला भी पहले राज्य नहीं भेजा, ज्ञान के रहस्य लिख करके ताला लगा दिया, अर्थात उसको संकेतों में लिख दिया। उसको खोलने का चाबी तारतम ज्ञान ले तो आए, लेकिन खोलने का जो हुनर था, प्रचार प्रसार का जो शोभा था ब्रह्म ज्ञान के प्रचार का, वो महामती जी को प्रदान किया, जो हक की सूरत कहलाते हैं। कहिया आखिर आवसी अर्श में है, खोलो तीन बीच मार्फत। तो आखिरत में ब्रह्मात्माएं आएंगी, आखिरत के समय में या कलयुग के अंतिम समय कहिए, वो ब्रह्म मुनि जगत में प्रकट होंगे। अभाविनो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपीण, ब्रह्म रूप मणि इस जगत में प्रकट होंगे। ब्रह्म आत्माएं इस जगत में आएंगी, जो कभी ब्रज मंडल में गोपियों के रूप में आई थी आत्माएं, वो यहाँ पर आएंगी। वहां पर जो कभी कृष्ण जी के तन में परमात्मा की शक्ति आई थी, वो यहाँ पर फिर से अब बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में श्री प्रहलाद जी के रूप में पुनः प्रकट हुई। तो बोलो तीन बीच मार्फत, परम मार्फत यानी परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं की बातें जो है, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, ये तीनों किताबें मार्फत की वाणी है। तो उनके बीच में वो ये खिलवत परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं के विषय में रहस्य सारा स्पष्ट करना है, ऐसे कह रहे हैं। हम देखेंगे सुंदर जी आगे भी एक चुपाई आता है इस विषय में। हक खिलवत सुख मोमिनो, लिखी फुरमान में मार्फत, क्या है? खिलवत सुख, खिलवत के सुखों को मार्फत कह रहे हैं सुंदर साथ जी हम। हक खिलवत, राज्य के खिलवत में जो प्रेम और आनंद में लीलाएं हैं, खिलवत का जो सुख है, आत्माओं के जो खिलवत के सुख हैं, वो जो है मार्फत है, जो जिसे कुरान में मार्फत कहा गया। तो प्रेम और आनंद में लीलाओं की बातें जो यहाँ पर कलयुग, यहाँ पर आखिरत के समय में स्पष्ट करने की बात है सुंदर साथ जी। बोलो तीन बीच मार्फत, खिलवत संदेशे दिए रूह अल्लाह। खिलवत का संदेश श्यामा जी ने दो जामे के माध्यम से दिया। वहां पर खिलवत में हमारी क्या बातें हुई थी राज्य के साथ में, और हमने क्या वादा किया था, 100 बार देखना आजमाए के तो भी ना भूलेंगे हम। आज सिर्फ फर्ज बंदगी बस हो गया, वाणी मंथन करने का आवश्यकता ही नहीं, बोले तो महाराज लोग का काम है, बोले बस मात्र। सुंदर शाह जी कहा वाणी मंथन, सेवा समर्पण, चितवनी का जो बातें हैं, मात्र औपचारिकता से काम नहीं चलेगा सुंदर शाह जी। परम धाम में जो हमने वादा किया था उसको कह रहे हैं खिलवत संदेशे दिए रूह अल्लाह। खिलवत का जो संदेश दिया, वहां पर क्या वादा किया था हमने, उसी को ही किरंतन में छुपाई आता है। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई मार्फत। वहां पर जो हमने बैठ कर प्रेम भरी बातें किया था, उसको मार्फत कह रहे, इसी को यहाँ पर कह रहे खोलो तीन बीज मार्फत। अर्थात वहां पर जो हमने अंतिम जो लीला हुई थी, इस करबत की लीला, जो उसमें हमने वादा किया था कि हम आपको कभी भूल सकते नहीं हैं, और राज्य मेहर करके
कि श्यामा जी के माध्यम से वह बातें हमको याद दिलवा रहे हैं, कहलवा रहे हैं मेहर करके। राज जी महाराज मेहर करके श्री श्यामा जी के माध्यम से वो ज्ञान हमको कहलवा रहे हैं। किन खोले न द्वार अर्श के, मुंह को सब विद दई समझाए। आज तक किसी ने भी उस दिव्य परम धाम के रहस्य को स्पष्ट नहीं किया। परम धाम 25 पक्ष के सुखों का वर्णन नहीं किया। खोले न द्वार अर्श के, और अब क्या कह रहे हैं? खुलिया दरवाजा धाम। दरवाजा खोलने से क्या तात्पर्य है? परम धाम 25 पक्ष के सुखों का विस्तृत रूप से वर्णन किया। वहां पर शोभा स्वरूप लीलाओं का विस्तृत रूप से वर्णन कर दिया। इस प्रकार से परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खोल दिया। अर्थात यदि वर्णन नहीं होता तब उनका हम चितवन नहीं कर सकते थे। बिना वर्णन के परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी नहीं होती तो हम परम धाम का चितवन कैसे कर सकते थे? इसलिए कह रहे हैं अब खोले ना द्वार। अभी तक किसी ने भी परम धाम का अखंड सुखों का दरवाजा नहीं खोला था, अर्थात परम धाम के अखंड सुखों का शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन नहीं किया था। मोह को सब विद दई समझाए, मुझे अब सब प्रकार से वो जो है सब विविध दई समझाए। सभी प्रकार से स्पष्ट रूप से, सब विद मतलब सब प्रकार से डिटेल में विस्तृत रूप से सारा समझा दिया। कहाँ समझा दिया? परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में सुंदर साथ। अब यहाँ पर इतने विस्तृत रूप से सारा वर्णन किया है सुंदर साथ जी, लेकिन इसको जब परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी सुंदर साथ जी को थोड़ी भारी पड़ जाती तो बोले कि ज्यादा वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मात्र परम धाम का या राज्य का मात्र कर लो। कम से कम जो है इसमें भी नेगोशिएशन। सुंदर साथ जी शादी पार्टी में जब जाते हैं तो बहुत सारा व्यंजन होता है, तरह तरह के खाने पीने के सामान होते हैं ना। 15-20 काउंटर पूरे लगे रहते, तरह तरह के व्यंजन खाने के सामान। वहां तो नहीं बोलते बस इतना खा लेते हैं हो जाएगा करके, वहां तो सभी बोले थोड़ा थोड़ा सारा खाना पड़ेगा। ज्यादा दे दिए। परम धाम के सुखों का वर्णन किया है, सब विध वतन सहित परम धाम के अखंड सुख हमको इतना विस्तार से दे रहे हैं राज्य महाराज वाणी के द्वारा, ज्यादा दे दिया। ज्यादा नहीं देना, कितना चाहिए थे? मंत्र जपने से काम हो जा रहा था, बोले ज्यादा क्यों चितवनी करने का लोट डाल दिया। तो सुंदर साथ जी ये परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी ब्रह्म सृष्टि के लिए खजाना है। खजाना महामती जी के बड़ी व्रत में कहा अपना खजाना ये है, हमारा खजाना असली धन तो ये। सुंदर साथ जी इसके बिना परम धाम का चिंतन ध्यान करना कभी भी संभव नहीं था। सुंदर साथ जी छोटी रूहों को अर्श की मूल मेले की लज्जत, परमात्माओं को परम धाम के मूल मेले की लज्जत। यहाँ पर केवल मूल मिलावे की बात नहीं है, मूल मेले की लज्जत मतलब राज्य सामाजिक सखियां जहां पर भी होंगे उसको मूल मेला ही कहा जाता है। अभी 5वीं गोल हवेली में बैठे हैं इसलिए उसको मूल मिलावा कहते हैं, हमेशा उसका हवेली का नाम हमेशा ही मूल मिलावा नहीं है। तो राज्य सामाजिक सखियां जो परम धाम में जगह जगह प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं सुंदर शादी, उसका लज्जत जो है हम यहाँ पर भूल गए। किस प्रकार से रंग महल में चारों तरफ वनों में जो पल पल अनेक प्रकार के प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं और कोई काम ही नहीं है सुंदर साथ जी, बस प्रेम और आनंद की दुनिया। यहाँ संसार में तो यहाँ भी सोचते हैं लोग कि 24 घंटा सुख लेते रहो, खाओ फिर टीवी देखो, फिर खाओ फिर घूमो फिर खाओ, 24 घंटा सुख ही लेते रहते। लेकिन ये शरीर जो है सुख लेने के लिए नहीं बना है, ये 5 तत्व का शरीर है। इससे जितना सुख लेने का सोचते हैं उतना ये रोगग्रस्त होता जाता है, भोग में रोग। ये शरीर तप करने के लिए मिला, तप करने से शरीर मजबूत होता है, लॉन्ग लाइफ होता है और निरोगी होता है सुंदर साहब जी। और भोग करने से रोग दुख शांति, ये शरीर का परिणाम। परम धाम में ऐसा नहीं है, परम धाम में 5 तत्वों का शरीर नहीं है, 24 घंटा प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद की लीला। सुंदर साहब जी कभी थकते ही नहीं है, बीमारी बुढ़ापा दुर्घटना मृत्यु ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे, और कभी थकते ही नहीं। ऐसे हार्ड मास का 5 तत्व का 10 नाड़ियों का शरीर नहीं है,
उपनिषद में कहा नस नाड़ियों से रहित त्रिगुणातीत स्वरूप है। वहां पर वाणी में एक जगह कहा है रोहे अंग जाने अर्श नंग। रूहों का जो स्वरूप है, सखियों का जो शरीर है, वो कैसा समझो, परम धाम के नग है। माया के नग नहीं कहा, परम धाम के नग, जिसमें चमक तो हीरे मोती जवाहरात जैसा है, लेकिन उसमें कोमलता है, चेतनता है, सुगंधी है, प्रेम है। तो यहाँ पर परम धाम के प्रेम और आनंद को हम माया में आकर के भूल गए। हमारे चित्त में इस संसार का ही सारी, हर पल संसार की ही बातें घूमती रहती। ये सुख लिया, वो दुख लिया, ये सुख कैसे मिलेगा, वो दुख से कैसे बचेंगे। इस सुख दुख डारो आग में, जो झूठी माया के, संसार के सुख के तरफ भी ध्यान नहीं देना है और दुख के तरफ भी ध्यान नहीं देना, दोनों हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आए। केवल राज्य जी का हर पल चिंतन ध्यान, अपने परात्म स्वरूप का चिंतन ध्यान, हर पल परम धाम का ही चिंतन ध्यान हो। खिलवत संदेशे दिए रोहल्ला, जो मेहर कर कहलाए, इन खोले न द्वार अर्श के मुख को, सब अभी तो दही समझा। किसी ने अभी तक जो है परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा नहीं खोला था। परम धाम का कोई दरवाजा बंद नहीं है। परम धाम का ये ज्ञान, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, इसके लिए कहा गया है मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन हो खुलिया दरवाजा। मुझे संदेश से खिलवत के सब रूह अल्लाह दई सिखाए। खिलवत का सारा जो है ज्ञान मुझे कौन कह रहा है, इंद्रावती की आत्मा। मुझे श्री श्यामा जी ने सारा खिलवत का संदेश देकर के सारा समझा दिया। सब रूह अल्लाह दई सिखाए। सिखाए का मतलब कोई बौद्धिक ट्रेनिंग की बात नहीं सुंदर साथ जी, यहाँ पर सारा ज्ञान प्रदान कर देने की बात है। और ज्ञान प्रदान करने की बात भी उसको ग्रहण कौन कर पाता है। जैसे बरसात, तो बोले ना बरसात नहीं हुआ, और बरसात हुआ भी है, तो बरसात का पानी ग्रहण कौन सी धरती कर पाती है, जो उपजाऊ धरती। पथरीली धरती तो फिर भी ग्रहण नहीं कर पाती है। यहाँ पर एक विरह वैराग्य से युक्त आत्म की बात है, इंद्रावती, जैसे यहाँ पर इंद्रावती जी का प्रसंग है। तो श्यामा जी ने इस वाणी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान हम सब सुंदर साथ को भी, और वहां पर प्रसंग के अनुसार महामती जी को भी सारा खिलवत का सारा ज्ञान प्रदान कर दिया। यानी परिक्रम परम धाम के 25 पक्ष में राज्य श्यामा जी सखियों के बीच होने वाली प्रेम आनंद में लीलाओं का, राज्य के सुखों का सारा पहचान करा दिया। खिलवत मतलब क्या है, जहां पर केवल आशिक और माशिक होते, तो वहां पर केवल राज्य, जहां पर आशिक माशुक की लीला स्थली है। सिर्फ होते हैं से मतलब नहीं, लीला जब है तो भी लीला तो होगी ना। आशिक माशुक की लीला स्थली को खिलवत कहते हैं। कई सुंदर साथ ऐसा सोचते हैं या बोलते, सुना सुनाया बोलते रहते हैं कि मेरे दिल में राज्य के सिवा कोई नहीं रह गया। सिर्फ राज्य रहेंगे तो उसको खिलवत नहीं कहेंगे, राज्य के साथ में भी तो होना चाहिए ना भाई। खिलवत कहते हैं अंतःपुर, यानी जहां पर पहले समय में जो एक ऐसा कमरा होता था जहां पर केवल राजा रानी ही जा सकते हैं, दूसरे दरबारी मंत्री नहीं जा सकते थे। मंत्री दरबारी वहां पर जा सकते नहीं। तो इसी प्रकार आशिक माशुक की जो लीला स्थली, उसको खिलवत कहते हैं। दिल को खिलवत होने की बात कब कही जाती है सुंदर साथ जी? दिल जो है खिलवत, दिल खिलवत तब होता है जब हमारे दिल में राज्य की शोभा बस जाती है, लेकिन साथ में मैं भी तो होना चाहिए ना। राज्य और मैं बस दो जन, बस राज्य मुझे प्यार कर रहे हैं, मैं राज्य को प्यार कर रही हूँ, राज्य प्रेम भरी बातें कर रहे, मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ। राज्य और मैं दो होना चाहिए, तब उसको खिलवत कहा जाएगा। बेशक इलम अर्श का मोहे सब विददई, बताए परम धाम का संशय रहित पूरा ज्ञान। कैसे 25 पक्ष की शोभा है, कैसे स्वरूप है, लीलाएं हैं। अब जिनको करना धरना कुछ नहीं सुंदर साथ जी, उनको तो बस बहाना चाहिए। पहले ही उनको करने का मन था नहीं, और बहाना भी मिल जाता है। फिर वहां पर सुंदर साथ जी क्या बोलेंगे, ये तो संसार के हिसाब से वर्णन कर दिया परम धाम का।
है, दुनिया के हिसाब से परम धाम का वर्णन कर दिया। मतलब राज जी ने दुनिया के हिसाब से परम धाम का वर्णन कर दिया। या राज्य महाराज जितने विवश हो गए, दुनिया के हिसाब से परम धाम का वर्णन करेगा। सुंदर साथ जी दुनिया का उदाहरण लिया है, लेकिन दुनिया में भी कहां से आया? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में तो बनाया है ना। परम धाम में वृक्ष महल नदियां सब हैं, तब तो यहाँ पर है सुंदर साथ जी। यदि वहां नहीं होते तो यहाँ भी कहां से आते? वहां का प्रतिबिंब यहाँ पर है, तो यहाँ का उदाहरण देकर के उसे समझाया जा रहा है। देखिए, मैं साक्षात रूप से मान लो परम धाम देखता हूँ, ठीक है, या अक्षर ब्रह्म या सखियां हैं, राज्य परम धाम साक्षात रूप से है ना। अब क्या होता है कि जो चीजें मैं देखता हूँ आंखों से, प्रत्यक्ष आंखों से, वो उसकी स्मृति के रूप में मेरे चित्त में भी वो रहता ही है। जैसे मान लो कि पन्ना जी है, समझ लो पन्ना धाम है ना, 5 पद्मावती परिधाम पन्ना गुम्मट जी, उसको जिन्होंने देखा है आंखें बंद करके मन में देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? फिर उसी चीज को सपने में भी कभी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? उसका चिंतन स्मरण ज्यादा हो रहा होगा तो सपने में भी वो दिखाई देगा। तो साक्षात का प्रतिबिंब ही तो सपने में आया ना। यदि साक्षात में नहीं होता तो मेरे चित्त में संस्कार रूप से कैसे होता? मेरे चित्त में संस्कार रूप से नहीं होता तो फिर सपने में कहां से आता? सपने में भी तभी आया जब साक्षात में है। समझ, इसी कारण ये संसार में जो कुछ है, बाइबल में भी लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया। यदि परमेश्वर का स्वरूप नहीं होता तो फिर मनुष्य का स्वरूप कहां से आता है? छोटी रूहों को अर्श की मूल मेले की लज्जत, अपने मूल मेले की लज्जत छूट गया। राज्य के प्रेम के सारी यादें भूल गए, राज्य के साथ बीतते हुए पलों की यादें भूल गए हैं, जरा सा भी उसका स्मरण नहीं रहा। सुनो सब क्यों ये जागे रूहें, क्यों क्यों ना जागे रूहें सुन के, जाके इन हक सो निस्बत, आत्माएं क्यों जागृत नहीं होती? परम धाम का सारा बातें सुन करके भी जागृत नहीं होती हैं। जिनका धाम धनी से निस्बत है, आत्मा का संबंध है, हाँ, परम धाम को पूरी बातें सुनकर, परम धाम का वर्णन, शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन, राज श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन सारा सुन करके भी अगले ही पल फिर माया में मग्न हो जाते हैं। फिर सभी माया का भागम भाग, वही कमाना खाना, वही भविष्य की चिंता, वही वर्तमान का सुख, भूतकाल का जो है मन में राग द्वेष संस्कार, ये माया का जोर दिखला रहे हैं राज जी महाराज। परमात्मा को माया की शक्ति का एहसास करा रहे हैं। जितना बोलना आसान है सुंदर साथ जी, वास्तव में कहना बहुत आसान है। शिव संकादिक ने नहीं टली, नवटली लक्ष्मी नारायण ने परिवली सुख संकादिक। तो ये जो है माया से यदि देवी देवता भी यदि नहीं बच सके तो इतना आसान, हम बोलना आसान है लेकिन हम भी कैसे बच सकते हैं? माया की शक्ति का परिचय हमको भी करवा रहे हैं धामधनी, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पहचान भी तो करा रहे हैं। हमें पूर्ण प्रयास भी करना होगा। हुक्म किसी दोष दे वेच न सके मोमिन, बेशक इलम रूह पाइया अजू नजर क्यों ना खुलत। ऐसा संशय रहित परम धाम का ज्ञान प्राप्त किया हमने। अभी तक की जो परिक्रमा की वाणी में भी हमने पूरा परम धाम के स्वरूप, शोभा, लीलाओं का जो भी ज्ञान प्राप्त समझा है, परम धाम के लीलाओं को समझा है, राज जी के प्रेम को समझा है कि राज जी हमें कितना प्यार करते हैं। अजू नजर क्यों ना खोलत, अभी तक भी हमारी आत्मिक दृष्टि जागृत क्यों नहीं होती? अभी भी हम दैहिक दृष्टि से, संसारिक दृष्टि से देखते हैं। 24 घंटा में हमारे मन में जो भी चिंतन चलता है वो सब कहाँ का चिंतन चलता है? संसार का ज्यादा से ज्यादा चिंतन चलता है। या तो होगा भी तो माया की दुखों का चिंतन होगा, लेकिन परात्म स्वरूप राज्य के स्वरूप 25 पक्ष की शोभा और लीलाओं का जो चिंतन कम से कम होता है। सुंदर साहब जी कभी सत्संग के माध्यम से, वाणी पढ़ते समय, चर्चा के माध्यम से, या किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया, सुन लिया भी तो सुंदर साहब जी
उसके बाद फिर ज्यादा से ज्यादा समय, फिर तुरंत ही हमारी सुरता परम धाम तो छोड़ करके माया की तरफ भागने लगती। क्यों ना आवे हमको इश्क, हमको हमारे हृदय में इश्क क्यों नहीं उत्पन्न होता, धाम धनी का प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं होता है। जाकी अर्श अजीब निस्बत, जिसका परम धाम से संबंधित, जिनके मूल तन दिव्य परम धाम में है, क्यों ना आवे हमको इश्क। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है सुंदर साथ जी। इश्क को जाने के लिए तो ये परम धाम की वाणी आई है, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, पर इसके अलावा भी एक चीज है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ क्या बोलेंगे? वाणी पढ़ते पढ़ते भी हो गया, सेवा पूजा हो गया, कीर्तनी भी लगता नहीं है, मुझे सब चीजें हैं, लेकिन सबके ऊपर एक और चीज है, हुक्म। हर काम अपने समय में होता है, प्रयास करते करते जब उचित समय आएगा तुरंत वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, तुरंत दर्शन हो जाएगा, लेकिन समय के साथ में। हुक्म जो प्याला देवी ही तो संजमे पिलाए, पूरी मस्ती न हुक्म देवी ही, जाने जिन कांच शीशा फूट जाए। इस शरीर कच्चा कांच का शीशा है, कच्चा कांच का शीशी होता है ना, जरा सा गिरेगा फुट से फूट जाएगा। मजबूत कांच होगा तो क्या होगा, एक बार दो बार गिरेगा तो नहीं फूटेगा, जोर से पटकना पड़ेगा तब फूटेगा वो। ये शरीर कैसा कच्चा कांच का शीशा है। संजमे थोड़ा थोड़ा अपना प्रेम प्रदान करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुख प्रदान करते हैं, ये शरीर छूट न जाए। अभी क्या देखिए, छूट नहीं छूटे तो भी राज्य के ध्यान में ही यदि मैं बैठ जाऊं 24 घंटा, आप भी यदि राज्य के ध्यान में 24 घंटा बैठने लग जाएं, तो फिर हम दूसरा काम क्यों करेंगे? राज्य के ध्यान को छोड़ करके कोई दूसरा काम नहीं करेगा, और राज्य को जो हमसे दूसरा काम करवाना है, तो फिर माया में जो भी लीला है, जागो जगाओ, जो भी लीला करवाना है राज्य से, हमसे जो भी राज्य सेवा कराना चाहते हैं, कि माया दिखाना चाहते हैं, सब समाप्त हो जाएगा, फिर तुरंत खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए जो इश्क वाला हिस्सा है, पूर्ण रूप से विरह पूर्ण इश्क जो है खेल के अंतिम समय में ही आता है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा प्रेम, थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान करते रहते हैं। हजूर खिन एक ना हुई ये तो चली जात मुद्दत, परम धाम में एक क्षण भी व्यतीत नहीं हुआ है। वही 4:30 बजे शाम का समय, 4:30 बजे का समय है, और हमने ब्रज भी लीला देख लिया, रास लीला देख लिया, जागनी के ब्रह्मांड में भी इतना समय हो गया, लेकिन फिर भी जो है परम धाम में एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ा। पूरा सब कुछ ब्रजराज जागनी सारा देख लिया, ये तो चली जात मुद्दत, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जिसके वर्षों व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन परम धाम में बस एक ताली बजेगा, चौक करके उठेंगे, वहां पर एक सेकंड भी व्यतीत नहीं हुआ। ये क्या हक को खबर है नहीं, वहां कहाँ गई निस्बत। ये राज्य महाराज को नहीं मालूम चल रहा है ये सब, ये राज्य महाराज कंट्रोल से बाहर हो गया है खेल, राज्य के हाथ से भी निकल गया खेल। राज्य के भी कंट्रोल, या राज्य नहीं देख रहे हमारी स्थिति, देख रहे हैं, सब राज्य के कंट्रोल में है। एक पत्ता भी राज्य के इच्छा के बिना हिलता नहीं, हिल सकता नहीं है। एक पत्ता भी राज्य के हुक्म के बिना नहीं हिलता संसार में। लेकिन देखिए, पिक्चर का स्टोरी डायरेक्टर राइटर ने पहले डिसाइड कर दिया होता, लेकिन उस डिसाइड किए अनुसार तो होगा ना भाई, समय के साथ में सब काम होगा, राज्य को सब मालूम है। यहाँ पर जो जो पल पल जो व्यतीत हो रहा है, राज्य का प्रेम है, राज्य की मेहर है, लेकिन इसकी पहचान हमको अभी नहीं हो पाती है, क्योंकि सुंदर जी अभी हम अपनी दृष्टि से देखते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन परम धाम की दृष्टि से देखेंगे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। राज्य कभी भी अपनी आत्माओं का बुरा नहीं देख सकते, नहीं कर सकते। राज्य ने जो दिल में लिया है, तो कुछ ऐसा थोड़ी लिया होगा कि मैं अपनी आत्मा को दुखी कर दूंगा, वहां जाकर के बदला लूंगा, या ऐसा थोड़ी दिल में लिया है। राज्य ने तो मेहर का दरिया दिल में लिया, अनेक प्रकार के सुख देने को साहेबी दई फरामोशी,
अनेक प्रकार का सुख देने के लिए राज्य ने ये माया का खेल दिखाया। हजूर खिन एक ना हुई तो चली जात मन तो ये क्या हक को खबर है नहीं, वह कहाँ गए निस्बत। हमको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि राज्य महाराज पता नहीं है हमको देख भी रहे हैं कि नहीं है, या राज्य महाराज हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं जगा रहे हैं, खेल समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा संशय वाली स्थिति तब हो जाती है जब ऐसा लगता है कि परमधाम है भी कि नहीं, या राज्य है भी कि नहीं, या हम परमधाम की आत्म है भी या नहीं। जो सुख हर्ष अजीम के सो देखा है दुनिया में। वाणी मंथन नहीं करने की वजह से ऐसा होता है जी। वाणी मंथन जो है ये शरीर के साथ ही समाप्त होता है। चर्चा सुनो जो दिन ने रात, वाणी मंथन जो है ये जिस दिन बंद हो जाता है तो ज्ञान का लेवल हमारा डाउन होना शुरू हो जाता है। एक बार बर्तन को साफ करके रखा है तो एक सप्ताह बाद देखेंगे तो क्या वैसे ही साफ रहेगा क्या? वो उसके ऊपर धूल चढ़ जाता है ना, रखे रखे भी धुले हुए बर्तन में भी धूल चढ़ जाता है। उसी प्रकार ये मन को हर रोज निर्मल करना पड़ता है, हर दिन वाणी पढ़ना है, हर दिन चितवनी करना है, हर दिन सेवा करना है। ये क्या हक कोई खबर है नहीं, वह कहाँ गई निस्बत, वह कहाँ चली गई निस्बत। राज्य महाराज क्या हमारा संबंध को भूल गए? राज्य क्या राज्य महाराज ने हमारा त्याग कर दिया है? ऐसा तो है नहीं सुंदर साथी। राज्य महाराज हमको बोल ही नहीं सकते। राज्य महाराज के पूरा कंट्रोल में है सुंदर साथी। राज्य की इच्छा के बिना कुछ भी होता नहीं, लेकिन समय के साथ सब होगा। हक हिम्मत देसी तहकीक, निश्चित रूप से राज्य हमें अपनी शक्ति प्रदान करेंगे जिससे कि हम माया को पैरों की ठोकर से मार देंगे, राज्य महाराज के प्रेम आनंद में डूब सकेंगे। हक हासिल कर रूहन पर देसी इसके संबंध, लेकिन हमारा पूर्ण प्रयास हर स्थिति में चालू रहना चाहिए, क्योंकि ये हुक्म फाइनल जो है इश्क जब भी मिलेगा, पूर्ण इश्क पूर्ण शक्ति जब भी मिलेगी, लेकिन अभी भी मेहनत किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। कोई खाली ना गया इन खिलवतें कछु लिया हक का, भेद सो कछु जाए न कहीं जाए न सके, सो पढ़िया इश्क के। राज्य के लिए जो सेवा समर्पण करता है, राज्य के वाणी मंथन चितवन करता है, तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उसके बदले में कुछ ना कुछ राज्य का सुख प्रेम आनंद शोभा सब प्राप्त होता ही है सुंदर साथ जी। जो सुख अर्षजीम के सो देखा है दुनिया में, इत राज्य के जो सुख है परम धाम के सुख और राज्य के सुख मतलब एक ही बात है। परम धाम में जो राज्य का सुख पल पल है, राज्य हमको कितना प्यार करते हैं, कैसे प्रेम भरी दृष्टि से हमारे तरफ देखते हैं, कैसे प्रेम भरी बातें करते हैं, पल पल इतना अनंत लाड प्यार प्रदान करते हैं अपना। और काम कोई हक को है नहीं, देत रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कुछ भी आए। अपनी प्यारी सखियों के बिना राज्य के दिल में कोई बात ही नहीं होता, दूसरा विचार ही नहीं होता, चिंतन ही नहीं होता है। और पल पल जो सुख प्रदान करते हैं उसका वर्णन सारा किया हुआ परिक्रमा, सागर श्रृंगार और महामती जी की बड़ी वृत्ति में। तो जो विस्तार से वर्णन किया सुंदर साथ जी, चर्चा भी करते रहेंगे तो बहुत वर्षों लग चर्चा होते रहेगा। इस वाणी मंथन तो फुल स्पीड से करना पड़ेगा सुंदर साथी, इतना स्लो स्पीड से मंथन नहीं होता। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पूरी 18,758 वाणी, इसके अलावा और भी तक बड़ी बड़ी कितने ग्रंथ है सुंदर साथी, चीटी चाल से काम होने वाला ही नहीं। फिर एक बार सब पढ़ लिया तो भी काम नहीं होता है। एक बार पढ़ने को तो पठन कहते हैं, मंथन तो तब होता है जब कई बार 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 पढ़ा जाता है सुंदर साथी। यहाँ पर दौड़ सको सो दौड़ियो इसलिए कहा गया है। भेजिया इलम बका अपना, वह कहाँ गई निस्बत। अपना बका ने अखंड परमधाम का जो ज्ञान भेजा परिक्रमा सागर श्रृंगार में, तो कहाँ चली गई हमारी निस्बत। राज्य का प्रेम कहाँ चला गया। पल पल जो राज्य का प्यार, राज्य के संबंध का सुख प्राप्त होता था, वो कहाँ चला गया। अब ऐसा लगता है वो हमको क्यों, हमारे अपने सुख हमको प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है, क्यों हमसे वह सुख दूर हो गया है। बेसुध 14 तब को तामे हमको बेशक किए हित, 14 लोक में सारे प्राणी बेसुध माया के नशे में है, अज्ञानता में।
चाहे ऋषि मुनि योगी तपस्वी ध्यानी ज्ञानी जो भी हैं, देवी देवता तीर्थंकर अवतार जो भी हैं, सभी जो है निराकार से परे का ज्ञान किसी के पास भी नहीं है। परमात्मा आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप धाम के विषय में किसी को भी ज्ञान नहीं। तो हमें हमको बेशक ये धामधनी ने हमको ये दिव्य ब्रह्मवाणी प्रदान करके परम धाम की वाणी प्रदान करके हमको संशय रहित कर दिया परम धाम के विषय में। वह कैसी 25 पक्ष की शोभा, कैसी लीलाएं हैं। मार्फत के नाम से सुंदर साथ जी सुंदर साथ एक गलत दिशा में जाते जा रहे हैं। सुख अरसों के सब दिए कर इसी हक निस्बत। मार्फत में 25 पक्ष भी नहीं रहता, मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता है, मार्फत में राज्य भी नहीं रहते हैं। सुंदर साथ जी मैंने कितने बार चुपाइयां दिखाए, यहाँ भी अब देखिए कि चुपाई सुंदर साथ जी हक खिलवत सुख मोमिनो लिखी फुरमान में मार्फत। खिलवत के जो सुख हैं उसे मार्फत कहा गया है। बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर सार्थक। राज्य के साथ में खिलवत यहाँ पर कहा गया, देखिए बेशक होए दीदार कर, यहाँ देखिए ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर सार्थक। इसी को यहाँ पर लिखा गया है हक खिलवत सुख मोमिनो। खिलवत कर सार्थक, खिलवत करना मतलब खिलवत कहते हैं आशिक माशूक की लीला स्थली। राज्य के साथ प्रेम आनंद में लीलाओं का जो सुख है उसे मार्फत कहा गया है। समझते 25 पक्ष तो निजानंद संप्रदाय का सबसे यूनिक और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। सुंदर साथ जी सबसे गहन ज्ञान है, क्योंकि 25 पक्ष की शोभा को समझे बिना वहां के लीलाओं का ध्यान कर ही नहीं सकते। सिर्फ राज्य के स्वरूप का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी। सुंदर साथ जी 25 पक्ष चर्चनी शोभा लीलाओं का इतना जोर आज हम देख रहे हैं, जगह जगह जूम में, फेसबुक, यूट्यूब में चर्चनी के क्लासेस जगह जगह विभिन्न विद्वानों के द्वारा चल रहे हैं। फिर भी सुंदर साथ जी लेकिन बहुत सारा वर्ग अभी भी ऐसा ही समझता है कि जरूरी नहीं है 25 पक्ष, ऐसा समझता है। लेकिन वास्तविकता सुंदर साथ जी चर्चनी सीखने वालों में भी जो है बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे होते हैं जो चर्चनी सीखते हैं लेकिन वहां की लीलाओं का ध्यान नहीं करते। तो चर्चनी इसी कारण से बदनाम हो जाता है कि चर्चनी तो बस गिनती है, लेकिन गिनती नहीं है, चर्चनी ही चितवनी है। चर्चनी सीखने के बाद वहां की लीलाओं का ध्यान करना ही चर्चनी चितवनी का लक्ष्य है। और ये परिक्रमा ग्रंथ में देखिए चर्चनी भी है, चितवनी दोनों चीजें हैं, क्योंकि चर्चनी चितवनी करने के लिए ही है और चर्चनी के बिना चितवनी भी संभव नहीं है। सुंदर साथ जी सुख अरसों के सब दिए कर ऐसी हक निस्बत। इस परिक्रमा की वाणी के द्वारा 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन करके परम धाम का सारा सुख हमको प्रदान कर दिया धाम ने। इसके बिना हम परम धाम का चितवन कर ही नहीं सकते थे। हम पर अर्श में हंसने माया दिखाई 3 वक्त, परम धाम में हम पर हंसने के लिए। हंसने मतलब एक होता शर्मिंदगी वाली हंसी, हमको अपमानित करने के लिए कोई हमारे ऊपर हंसता है ना, हमें बेइज्जत करने के लिए हंसता है कोई, वो हंसी की बात नहीं है यहाँ पर। जस्ट लाइक जोकिंग, हंसी मजाक। परम धाम में राज्य महाराज हंसी मजाक करने के लिए माया दिखाई 3 वक्त, 3 बार ये माया का खेल दिखाया है। तो किस प्रकार हंसेंगे, परिक्रमा ग्रंथ में भी आगे एक प्रकरण आता है, वितक में भी आते हैं ऐसे प्रकरण, और महामती जी के बड़ी वृत्त में भी इसका वर्णन कई जगह आया है कि कैसे मूल लावे में उठेंगे तो हंसेंगे। हंस हंस गिर गिर पड़सी उठने के बखत, वहां पर कैसे हंसेंगे, राज्य महाराज आपने तो हमको कैसी माया दिखाई, हम तो आपको भूल ही गए थे राज्य महाराज से, आपने तो हमको भुला ही दिया था। ऐसे हंसी मजाक जस्ट आपस में किसी को जैसे हम डरा देते हैं या रेती पर या गद्दे पर धक्का देके गिरा देते हैं, तो उसमें क्या चोट नहीं लगना चाहिए। हंसी मजाक का एक लिमिटेशन होता है। हंसी मजाक तब तक ठीक है जब तक कोई परमानेंट डैमेज ना हो, कोई चोट ना लग जाए। इसे जोर से थप्पड़ मार दो
और बोलो कि मजाक कर रहा था, तो फिर थोड़ी होगा। दुख दे वतन बुलावहीं, ये इन घर नहीं रसम। दुख दे करके परम धाम वापस बुला लेना, ये परम धाम की रीति नहीं है। यहाँ पर रहते हुए राज्य महाराज जब हैप्पी एंडिंग करेंगे, लास्ट में अपनी शक्ति प्रदान करेंगे, सारी दुनिया को भी जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान प्रदान करके सारी दुनिया को भी एक परमात्मा की पहचान कराएंगे, और सभी सारी दुनिया एक परमात्मा के चरणों में आ जाएगी। तो उस प्रकार से सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। उसके बाद परम धाम में हंसते हुए उठेंगे। सुंदर से अंत भला तो सब भला। मैच जीत गए तो फिर खुश हो जाते हैं, उसके बाद बीच की छोटी मोटी गलतियां भुला दी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर थोड़ा बहुत जो गलती हुआ, थोड़ा बहुत हम राज्य को भूल गए, लेकिन लास्ट में जब अंत में सब अच्छा हो जाएगा, राज्य शक्ति प्रदान करेंगे, अपना प्रेम प्रदान कर देंगे, तो सब अच्छे से आनंद पूर्वक हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग हो जाएगा खेल का। इश्क हमारा देखने वह कहाँ गई निस्बत। इश्क हमारा देखने एक चैलेंज करने के लिए ये कारण है, महाकारण नहीं है ये। इश्क हमारा देखने, थोड़ी कोई वहां पर इश्क बोले कि तुम्हारा इश्क ज्यादा है तो चला करके दिखाओ कोई। हाँ, मन में कोई राज्य महाराज ने बोलते ना, दिल में क्यों ले लिया सब। सही में ईगो आ जा सकता है कि राज्य को कभी ईगो की, इन लोगों ने अपना इश्क कैसे ज्यादा कह दिया। ये ये कारण बना था सिर्फ। महाकारण क्या है? अनेक सुख देने को साहेबे दई फरामोश। ये क्या होता है कि इसमें कारण बनता है। इसके कारण क्या होता है कि चैलेंज होता है कि तुमने वादा किया था नहीं भूलोगे, याद करके बताओ इश्क तुम्हारा कहाँ गया। परम धाम में तुमने कहा था कि तुम्हारा इश्क बड़ा है। और इस सबके पीछे में एक दूसरा चीज ही, दूसरा खेल चल रहा है। राज्य के दिल के अनुसार राज्य जो अनेक प्रकार का सुख देना चाहते हैं, उसकी भूमिका पीठ पीछे बन रही है। ये इलम अंदर यूं कहते हैं, ये इलम अंदर यूं कहते हैं, ये जो निस्बत देखत है दुख, तीन में हक दिल के कई गूंज हैं सुख। आत्माएं जो दुख देख रही है इस खेल में, उसमें इलम अंदर से कहता है। ऊपर से तो कुछ कहता है कि इसका हमारा देखने, परीक्षा देखने, ऊपर की बात है। अंदर क्या कहता है कि राज्य अपना कई प्रकार का सुख दिखाने के लिए ये खेल हमको दिखाया है। वह कहाँ गई निस्बत। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कभी संबंध कैसे टूट गया क्या, कोई संबंध राज्य से हमारा कभी टूट सकता ही नहीं है। राज्य का हमारा संबंध जो है वो कभी भी टूट नहीं सकता, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, ये बहुत ही ज्ञान के रहस्य से परिपूर्ण प्रकरण था, और इसमें हमने देखा भी बहुत सारी बातें आई, और आगे भी अगले बहुत सारी चुपाइयां अभी भी बची इस प्रकरण में। तो सारा ज्ञान के रहस्य से परिपूर्ण ये चुपाइयां हैं सुंदर साथ जी। तो आज यहीं पर मैं विराम देता हूँ सुंदर साथ जी। इसके आगे जो है, आगे की चर्चा हम कल रविवार के दिन पुनः सुनेंगे। आइए सुंदर साथ जी चुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम पर अर्श में हंसने, हम पर अर्श में हंसने, माया दिखाई तीन बखत, बखत इश्क हमारा देखने, इश्क हमारा देखने, वह कहाँ गई निस्बत। वह कहाँ गई निस्वत, वह कहाँ गई निस्बत। वह कहाँ गई निस्वत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय, सब सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी, सुंदर जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, बहुत रहस्यात्मक से भरा हुआ प्रकरण आज के प्रसंग में हमें श्रवण करने को मिला है सुंदर साथ जी।
कल भी इसी प्रकरण का बाकी रहा हुआ चौपाई का चर्चा होगा सुंदर साथ जी। तो कल भी उपस्थिति के लिए अनुरोध करते हुए आज का कार्यक्रम हम यहीं पर विश्राम करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। तो अर्जी गायन के लिए मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ शीतल बेन पटेल जी, सुंदर साथ जी रेडी है तो अर्जी गायन के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी शीतल बहन जी, प्रणाम जी। नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है सुंदर साथ जी। यहाँ से गा सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी, हम झापा से गाएंगे। सभी सुंदर साथ जी उपस्थित है वहां पर। अर्जी गायन। शीतल बहन जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। पिया जी तुम कैसी की मैं अर्ज करूं हम जैसी तुम दीना तलब जीवराज तो जीवन नहीं पिया क्यों मिटे तिलक प्यास जी तुम बिना मैं न सकूं पिया तुम हो मेरी आस जी आस वीरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होए जी सब विदा पिया जी समर्थ दी जात जन्म जब तब तुम देख जब तुम आप देखोगे पिया तब देखेंगे नैन ये पुकार पिया सुना के ढिल करो अब जी छीन छीन खबर लीजियो मैं अर्ज करूं ये पिया जो मैं करूं सब अत्यंत ताज के दुला लीजिए कंठ कीजिए वारण जाए इंद्रावती लाखों कदम पास तुम दुल्हा मैं दुल्हाई और न जानो बात सेवा करो
सदा सुखदाता धाम बनाई श्री महामती श्री महामती गगल स्वरूप अंगन बलि अंगन बलि अर्ज करो बोले श्री कान्हा प्यारे की सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सदानंद मंगल पनि जाओ सुन्दर साथ जी। सदा आनंद मंगलमय रहिए सदा आनंद मंगलमय रहिए महाप्रसाद चरणामृत ये सुख साथ में पाइए सदा आनंद मंगलमय रहिए सदा आनंद मंगलमय ससुराई प्रेम काला अंदर आत्म छगी रही तन सोहे रुहनी सदिन जागे धाम धनी के सदा आनंद मंगलमय रहिए सदा आनंद मंगलमय रहिए अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया निस दिन पिउ 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 गइए चक्रसाल भजो सदा आनंद सदा प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय समस्त सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी प्रणाम जी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु म सम्पूर्ण सुन्दर साथी शरणामतीमा आज उपस्थित हुनुहुन्छ। लगभग सत्सङ्गको कार्यक्रम पनि रहेको थियो होला र छ होला र आज कार्यक्रममा उपस्थित रहनु भएकोमा सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेसबुक पेजमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। शेयर गरिदिइराख्नु भएको छ। सकारात्मक कमेन्ट्सको पनि हामी आशा गर्दछौँ। निजानन्द दर्शन श्री निजानन्द दर्शन युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्नको लागि पनि नभुल्नु होला सुन्दर साथी। आज छुट्टीको प्रसङ्ग भोलि हामीले युट्युब च्यानलमा हेर्न सकिनेछ। आउन सुन्दर साथी भोलि फेरि ठीक 6:45 उपस्थित रहनेछौँ भन्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथीको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छौँ। स्वस्थ रहौं, व्यस्त रहौं अनि मस्त रहौं सुन्दर साथी भन्दै आजको कार्यक्रमलाई यही समापन गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।